स्टूडेंट्स, आप सभी लोगों का गुरुकुल स्टडी टेम्पल चैनल में स्वागत है। मैं अंशुमान पांडे आप सभी लोगों के लिए लेकर के आया हूं फर्स्ट फ्लाइट बुक सब्जेक्ट इंग्लिश का चैप्टर नंबर 3 जिसका नाम है टू स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग। इस लेसन का एमसीक्यू टाइप क्वेश्चंस हम सभी लोग आज तैयारी करने वाले हैं, तो विलंब किस बात का है। चलिए सीधा चलते हैं हम लोग अपने मोबाइल के स्क्रीन पर। ध्यान दीजिए, क्वेश्चन नंबर 1 आ चुका है। When the pilot of the black aeroplane asked the narrator to follow him, in which direction did he turn the aeroplane? जब पायलट ने काली जहाज के पायलट ने नरेटर से अपनी हवाई जहाज को मोड़ने के लिए कहा तो किस दिशा में उसने अपनी एरोप्लेन को टर्न किया। ध्यान दीजिए, 4 ऑप्शन दिए गए हैं, साउथ, नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट। तो ऑप्शन नंबर डी यानी कि वेस्ट डायरेक्शन में टर्न करने के लिए कहा। चलिए, यानी कि नरेटर ने वेस्ट साइड में टर्न किया अपनी एरोप्लेन को। सेकेंड क्वेश्चन, व्हाट वेयर द यंग सीगल्स ब्रदर्स एंड सिस्टर डूइंग अराउंड हिम। यानी कि सीगल समुद्री पक्षी के भाई और बहन उसके चारों तरफ क्या कर रहे थे। करवेटिंग, बैंकिंग, शोरिंग, ऑल ऑफ द एबव। चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन राइट है। चलिए आंसर हम सभी लोग देखते हैं। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। करवेटिंग, बैंकिंग, शोरिंग, ऑल ऑफ द अबव, यानी कि ये चारों ऑप्शन क्या हैं, राइट हैं। क्वेश्चन नंबर 3, हाउ वुड यू डिस्क्राइब द रिस्क द नरेटर टुक। ध्यान दीजिए, कैलकुलेटेड, इम्पेचुअस, अनएवॉइडेबल, नेविजिबल। तो ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। क्या है, इम्पेचुअस, यानी कि नरेटर क्या था, जल्दबाज था। नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान दीजिए, द वुमन एट द कंट्रोल टावर confirmed that option A he could not land, there was no facility, there was no other aeroplane, there was no signal। यानी कि जो कंट्रोल रूम में मैडम बैठी हुई थी उसने किस बात को कंफर्म किया, ही कुड नॉट लैंड, वह लैंड नहीं कर सका था अपनी एरोप्लेन को। देयर वाज नो फैसिलिटी, वहाँ पे कोई सुविधा नहीं थी। देयर वाज नो अदर एरोप्लेन, कोई वहाँ पे हवाई जहाज नहीं थी। देयर वाज नो सिग्नल, वहाँ पे कोई संकेत नहीं था। तो ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। देयर वाज नो अदर एरोप्लेन, यानी कि दूसरी कोई हवाई जहाज नहीं थी। नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान दीजिए, व्हाट डिड द सीगल प्रीटेंडेड, यानी कि समुद्री पक्षी ने किस चीज़ का अभिनय किया, बहाना बनाया। रनिंग फास्ट, फॉलिंग अस्लीप, क्राइंग, नन ऑफ द एबव। तो कौन सा आंसर सही है, यानी कि तेज दौड़ने का, सोने का, गिरकर सोने का, रोने का, चिल्लाने का, इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर बी क्या किया था, फॉलिंग अस्लीप, यानी कि सोने का अभिनय किया था, बहाना बनाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट रिस्क डिड द पायलट टेक, कौन सा खतरा पायलट ने मोल लिया था। ऑप्शन ए फ्लाइंग बैक टू पेरिस, ऑप्शन बी मिसिंग द ब्रेकफास्ट ही डिजायर्ड, ही टुक नो रिस्क फ्लाइंग हिज ओल्ड डकोटा स्ट्रेट इनटू द स्टॉर्म, यानी कि तूफान में अपने ओल्ड डकोटा को सीधा उड़ाने का निश्चय किया था, यही रिस्क लिया था। तो ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर, यानी कि पायलट ने क्या किया था, अपनी डकोटा एरोप्लेन को सीधा बादल के तूफानों में उड़ाने का निश्चय किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु फेल आउटवर्ड एंड डाउनवर्ड इनटू स्पेस।
who fell outward and downward into space. Young seagull, mother seagull, फादर सीगल, ब्रदर सीगल, यानी कि जो छोटा समुद्री पक्षी था, समुद्री पक्षी की माँ, समुद्री पक्षी का पिता, समुद्री पक्षी का भाई ऊपर से नीचे गिरा, यानी कि ऊपर की ओर गया फिर नीचे की ओर गया अंतरिक्ष में। तो कौन है? ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर, यांग सीगल गिरा था। क्वेश्चन नेक्स्ट आ चुका है आप सभी लोगों के सामने। व्हाट फूड डिड द सीगल्स मदर गेट फॉर इट अर्थवार्म, यानी कि सीगल की जो माँ थी वह कौन सा भोजन इसके लिए पाई थी? अर्थवार्म मतलब केचुआ, फिश मछली, इंसेक्ट कीड़ा, रोडेंट्स और दूसरी कोई चीज़। तो क्या पाई थी? तो ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर, फिश पाई थी, मछली पाई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज द ऑथर ऑफ द लेसन हिज फर्स्ट फ्लाइट, यानी कि फर्स्ट फ्लाइट का राइटर कौन है? फ्रेडरिक फॉर्सिथ, सिंथिया मॉस, लियम ओ फ्लैटी। तो लियम ओ फ्लैटी राइट आंसर है। यही कौन है? यही राइटर है इस लेसन के। नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए, नो बडी हैड कम नियर द यंग सीगल फॉर द लास्ट, अंत तक कोई भी यंग सीगल के पास नहीं आया। 10 आवर, 12 आवर्स, 20 आवर्स, 24 आवर्स। कौन सा ऑप्शन सही है? अपने माइंड पर जोर डालिए और देखिए आपका क्या आंसर है। कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखते रहिए। और देखिए ऑप्शन नंबर डी 24 आवर्स, यानी कि 24 घंटे तक यंग सीगल के फैमिली का उसके पास कोई भी नहीं आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, द कंपास वाज नॉट वर्किंग, यानी कि कंपास कार्य नहीं कर रहा था। द रेडियो वाज डेड, ही लॉस्ट हिज पेशेंस, ही लॉस्ट हिज ग्रिप, द स्टीयरिंग वाज अपसेट। फिर से देखिए, द रेडियो वाज डेड, ही लॉस्ट हिज पेशेंस, ही लॉस्ट हिज ग्रिप, द स्टीयरिंग वाज अपसेट। कौन सा ऑप्शन सही है? तो देखिए ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर, द रेडियो वाज डेड, रेडियो बिल्कुल काम नहीं कर रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन, द लेसन हिज फर्स्ट फ्लाइट इज अबाउट है, यानी कि जो फर्स्ट फ्लाइट है वो किस चीज़ के बारे में है? पायलट, सीगल, पैरट, पिजन, यानी कि पायलट के बारे में है कि सीगल के बारे में है कि तोते के बारे में है, पिजन के बारे में है? तो राइट आंसर क्या है? सीगल के बारे में है, यानी कि फर्स्ट फ्लाइट कौन भर रहा था? सीगल पक्षी ही भर रहा था। तो ये लेसन सीगल के बारे में है। नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान दीजिए, द स्टोरी इज अबाउट अ यंग डव सीगल क्राउ पीकॉक, व्हाट इज राइट आंसर? ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर, सीगल। तो सीगल के बारे में है। व्हाट वाज द पर्पज बिहाइंड कॉलिंग पेरिस कंट्रोल, व्हाट वाज द पर्पज बिहाइंड कॉलिंग पेरिस कंट्रोल, यानी कि पेरिस कंट्रोल को बुलाने के पीछे क्या उद्देश्य था? टू नो अबाउट एयर ट्रैफिक, एयर ट्रैफिक के बारे में जानना। टू नो द डायरेक्शन ऑफ द रूट, यानी कि दिशा के रास्ते के बारे में जानना। टू नो द डिटेल्स अबाउट लैंडिंग, लैंडिंग के ब्यौरे के बारे में जानना। नन ऑफ द एबव। तो राइट आंसर इज बी, ऑप्शन नंबर बी, टू नो द डायरेक्शन ऑफ द रूट, यानी कि रूट के डायरेक्शन को जानना ही था। हु इज द ऑथर ऑफ ब्लैक एरोप्लेन,
ब्लैक एरोप्लेन के राइटर कौन हैं? लियम ओ फ्लैटी, फ्रेडरिक फॉर्सिथ और रॉयल डाल। कौन सा सही है? वन और भी है, पहलू चोलो। तो ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। फ्रेडरिक फॉर्सिथ के द्वारा ये लेसन ब्लैक एरोप्लेन लिखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाई कुड द राइटर नॉट सी एनी थिंग आउटसाइड द एरोप्लेन? एरोप्लेन के बाहर राइटर क्यों कुछ भी नहीं देख सका था? ऑप्शन ए है बिकॉज ऑफ लाइटनिंग, बिकॉज इट वॉज डार्क आउटसाइड, बिकॉज देयर वॉज बर्ड, नन ऑफ द एबव। किस वजह से नहीं देख पाया था? तो ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर, बिकॉज इट वॉज डार्क आउटसाइड। यानी कि आकाश में चारों तरफ बादल ही बादल थे और चारों तरफ अंधेरा था, इसलिए एरोप्लेन के बाहर राइटर कुछ भी देख नहीं सका था। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट वेयर हिज पेरेंट्स टीचिंग हिज ब्रदर्स एंड सिस्टर्स? कौन सी शिक्षा उसके भाई और बहन को उसके माता पिता दे रहे थे? ऑप्शन ए टू परफेक्ट द आर्ट ऑफ फ्लाइंग, टू स्किम द वेव्स, टू डाइव फॉर फिश, ऑल ऑफ द एबव। तो ऑल ऑफ द एबव इज राइट आंसर। यानी कि टू परफेक्ट द आर्ट ऑफ फ्लाइंग, टू स्किम द वेव, यानी कि खूब पूर्ण तरीके से उड़ना, लहरों के ऊपर तैरना, मछली के लिए समुद्र में गोता लगाना, ये सारी शिक्षाएं सीगल के माता पिता उसके भाई और बहन को दे रहे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, द यंग सीगल हैड लक ऑफ, यानी कि सीगल पक्षी के पास, छोटे सीगल के पास, सॉरी लक नहीं लैक है, कमी थी। किस चीज़ की कमी थी? करेज, मोरालिटी, फियर, इंथोसिज्म। किस चीज़ की कमी थी? आंसर में देखिए, आंसर ए इज राइट आंसर। सीगल पक्षी के भीतर करेज की कमी थी, साहस की कमी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन फॉर द फॉलोइंग, डिवर, गुजल, निवल। व्हाट इज राइट, यानी कि इसमें से आपको उचित ऑप्शन चुनना है। जो ये तीनों दिए गए हैं उनमें से कौन सा राइट होगा? चीव, शेवर, पीक, गल्फ। तो पीक इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए, सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक्स बिलो द रिस्की। ऑप्शन ए, और इसमें भरना है इसके समानुपाती 2 अनुपात और भरना है। डेंजर, डेंजरसली, हैजर्ड, हैजर्डियस, पेरिल, इम्पेरिल्ड, caution, precaution. What is the right option? Option number B is right answer. Hazard and hazardous is right option होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आउट ऑफ एक्साइटमेंट हिज फैमिली मेंबर्स वेयर ऑफरिंग हिम स्टार, डॉग फिश, फ्रूट्स, herring fish. ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर, डॉग फिश। यानी कि उसके परिवार के जो सदस्य थे उसको किस चीज़ के लिए उत्तेजित कर रहे थे? डॉग फिश के लिए उसे एक्साइट किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाई डिड नॉट द पायलट टर्न द एरोप्लेन ब्लैक टुवर्ड्स पेरिस? यानी कि पायलट ने अपनी एरोप्लेन को पेरिस की और वापस क्यों नहीं लिया था? ऑप्शन ए है ही वांटेड टू मीट हिज फैमिली, ऑप्शन बी ही वांटेड टू गो ऑन अ हॉलीडे, ऑप्शन सी ही डिड नॉट वांट टू मिस द ब्रेकफास्ट, ऑप्शन डी ही डिड नॉट लाइक पेरिस। यानी कि ही वांटेड टू मीट हिज फैमिली, he wanted to go a holiday, he did not want to miss the breakfast, he did not like the Paris।
तो आइए हम सभी लोग आंसर देखते हैं। ऑप्शन नंबर सी, ही डिड नॉट वांट टू मेक द ब्रेकफास्ट, क्योंकि वह सुबह का नाश्ता खोना नहीं चाहता था, यानी कि अपने घर का नाश्ता करना चाहता था, इसलिए वह पेरिस की तरफ अपनी एरोप्लेन को टर्न नहीं किया, मोड़ा नहीं, घुमाया नहीं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम सभी लोग। द टाइटल ब्लैक एरोप्लेन इज बेस्ड ऑन, यानी कि इसका जो शीर्षक है इस लेसन का, ब्लैक एरोप्लेन, ये किस चीज़ पर आधारित है? द एरोप्लेन दैट हेल्प द पायलट, द पायलट्स एरोप्लेन, एरोप्लेन इन द स्टार्मी स्काई, नन ऑफ द एबव। तो ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर, द एरोप्लेन दैट हेल्प द पायलट, यानी कि वह हवाई जहाज जिसने पायलट की सहायता की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, आई हियर रिफर्स टू, यानी कि यहाँ पर आई किस चीज़ को बताता है, किसको बताता है? रॉबिन क्लेन को, लियम ओ फ्लैटी को, फेडरिक फॉर्सीथ को एंड FLB शोर ईस्टर को। कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन नंबर सी, फेडरिक फॉर्सीथ को। आई का मतलब यहाँ पर क्या होगा? फेडरिक फॉर्सीथ, यानी कि हु इज द राइटर ऑफ दिस लेसन। नेक्स्ट क्वेश्चन, द यंग सीगल वाज फीलिंग मोर heat because he was facing east, he was afraid, he was hungry. It was a too sunny day. कौन सा ऑप्शन सही है? क्या वह महसूस किया था? बहुत काफ़ी गर्मी क्यों महसूस किया था? व्हाट इज राइट आंसर? ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर, ही वाज हंग्री, वह बहुत काफ़ी भूखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज बिफोर एट योर मोबाइल स्क्रीन, हु वाज एलोन ऑन द लेज, चट्टान पे अकेला कौन था? यंग सीगल, मदर सीगल, फादर सीगल, नन ऑफ द अबव। आप लोग तो जान ही गए होंगे कि कौन एलोन था, कौन अकेला था लेज पर। तो यंग सीगल ही एलोन था, अकेला था। ऑप्शन नंबर ए देखिए राइट है। क्वेश्चन नेक्स्ट आ चुका है, विच ऑफ द फॉलोइंग मिरर्स द यूज ऑफ द लिटरेरी डिवाइस इन श्रीकिंग, श्रीली, स्पार्कलिंग, सागा, सिंगिंग सॉफ्ट, स्लिपरी, स्लॉपली, स्नीज साइलेंटली। कौन सा वर्ड प्रयोग किया गया था? तो देखिए आप सभी लोग, ऑप्शन नंबर डी, स्नीज साइलेंटली, यानी कि ऑप्शन नंबर डी ही राइट आंसर है। नेक्स्ट चलिए, द यंग सीगल गॉट मैड बाय द साइट ऑफ डॉट डॉट, किस चीज़ के दृश्य से यंग सीगल पागल हो गया था? फूड, सनी स्काई, वास्ट सी, हिज ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। किस चीज़ के लिए पागल हो गया था? आप लोग को खुद ही मालूम है, फूड के लिए। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हेन ही लुक्ड डाउन ही सॉ, ऑप्शन ए द लाइट ओवर बिल्डिंग्स, द लाइट्स ऑन ए टावर, द लाइट्स इन द हाउसेस, द लाइट्स ऑफ ए बिग सिटी। व्हेन ही लुक्ड डाउन ही सॉ, जब वह नीचे देखा तो क्या देखा? द लाइट्स ओवर बिल्डिंग, लाइट्स ऑन ए टावर, लाइट्स इन द हाउसेस, लाइट्स ऑफ ए बिग सिटी। कौन सा सही है? ऑप्शन नंबर डी, यानी कि जब हवाई जहाज से उतर रहा था तो पायलट ने शहर के, एक बड़े शहर के ऊपर शहर की लाइटें देखा। तो यहीं पर आप सभी लोगों का MCQ टाइप क्वेश्चंस समाप्त हो चुका है और आशा करता हूँ कि आप सभी लोग बहुत अच्छी प्रकार से तैयारी किए होंगे, पढ़े होंगे। वीडियो को कई बार देखिए जिससे आपकी तैयारी बहुत बढ़िया से हो सके। इसी बात पर अपनी बात को समाप्त करता हूँ, लेकिन चलते चलते एक बात ज़रूर कहूँगा, वीडियो अच्छा लगा हो तो आप सभी लोग लाइक करें। आप सभी लोग यदि नए हों, जो लोग नए हों वो लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दें,
बेल आइकन भी दबा दें, क्योंकि इस तरह के वीडियोज़ हमेशा आप सभी लोगों के लिए भेजे जाते हैं। और शेयर भी करें, क्योंकि आपके दोस्तों को भी ये सारे वीडियोज़ का लाभ मिलना चाहिए। अब सोचिए कितने आराम से आप अपने घर में बैठ कर के साइलेंटली पढ़ सकते हैं। इससे अच्छी व्यवस्था और क्या हो सकती है। धन्यवाद। हैव अ नाइस डे ऑल ऑफ यू।